नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है विभीषण का सच्चा प्रेम। लंका की धरती पर युद्ध का धुआं छाया हुआ था। एक ओर रावण अपनी शक्ति और अहंकार के नशे में चूर था, तो दूसरी ओर प्रभु श्री राम अपने मर्यादा, प्रेम और धर्म के पथ पर अडिग खड़े थे। इस द्वंद्व के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सच्चे धर्म का मार्ग चुना, और वह था रावण का भाई विभीषण। विभीषण बचपन से ही सत्कर्म, नीति और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले थे। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसे समझाया, भैया, स्त्री का अपहरण अधर्म है, ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु रावण को अपने कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने विभीषण को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। अपमानित होते ही विभीषण ने मन में रावण के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उसके उद्धार की कामना थी। जब विभीषण ने श्री राम की शरण ली, तो वानर सेना ने हलचल मच गई। अंगद, सुग्रीव, यहाँ तक कि जामवंत भी बोले, प्रभु, ये तो रावण का भाई है, कहीं ये जासूस न हो। परंतु श्री राम ने शांत स्वर में कहा, जो मेरी शरण में आया है, मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। जो भयभीत होकर भी मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे अपना मान लेता हूँ। विभीषण ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी सेवा का अवसर चाहता हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, विभीषण, आज से तुम मेरे सखा हो। युद्ध समाप्त हुआ, रावण मारा गया। विभीषण लंका के राजा बने। परंतु एक दिन उन्होंने विनम्र भाव से प्रभु से पूछा, हे प्रभु, इतने भक्त आपके चरणों में हैं, जो आपकी आराधना करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो दूसरों का हित सोचते हैं, इनमें से कौन आपके सबसे प्रिय हैं? तब प्रभु श्री राम ने अपने अलौकिक रूप में प्रकट हुए और मधुर स्वर में बोले, हे विभीषण, जो मेरे सगुण रूप की सेवा करते हैं, जो दूसरों का कल्याण सोचते हैं, जो नीति मार्ग पर चलते हैं और अपने सद्कर्मों पर दृढ़ रहते हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं। परंतु उन सब में सबसे प्रिय वे हैं जो इन भक्तों के चरणों में प्रेम और आदर रखते हैं, जो भक्तों को प्रेम को ही प्रेम मानते हैं। श्री राम आगे बोलते हैं, हे सखा, जब तुमने हनुमान जी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान दिखाया था, उसी क्षण तुम मेरे प्राण प्रिय बन गए थे। हनुमान मेरे प्रिय हैं, और जो उनसे प्रेम करता है वह मुझसे भिन्न नहीं है। विभीषण की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने समझ लिया, सच्ची भक्ति केवल प्रभु की ही नहीं, बल्कि उनके भक्तों में बसे प्रभु की भी होती है। उस दिन विभीषण प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने लगे और उनके चरणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे समझाया है, सच्चा प्रेम ईश्वर में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेमियों में भी छुपा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो दूसरों के कल्याण का भाव रखता है, जो भक्तों और सत्कर्मियों के चरणों में प्रेम और आदर रखता है, वही वास्तव में ईश्वर का सच्चा प्रिय होता है। तो ये कहानी आपको मेरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।